हैं बात दिल्ली के बजट की करते हैं, क्योंकि बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता अफसरों के साथ आज एक मीटिंग करने वाली हैं। ये मीटिंग बहुत अहम होगी क्योंकि इस मीटिंग में न सिर्फ बजट को लेकर चर्चा होगी बल्कि इसके साथ ही महिला सम्मान योजना के लिए, जिसके तहत 2500 रुपए महिलाओं के खाते में देने का वादा दिल्ली की सरकार की तरफ से चुनाव जीतने से पहले किया गया था, उसको लेकर भी मंथन किया जाना है। चालीस घंटे में ताबड़तोड़ एक्शन, केजरीवाल की बढ़ी टेंशन। पहली कैबिनेट में 2 बड़े फैसले, दूसरी बैठक में आपको जवाब। महिला सम्मान योजना पर फैसला, 2500 रुपये दिए जाने का होगा पूरा सपना। जब से दिल्ली में सरकार बदली है तब से नई सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पहली कैबिनेट में 14 लंबित कैग रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया गया और दूसरा, आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू कर दिया गया। लेकिन केजरीवाल की पार्टी महिलाओं को 2500 रुपया वाली योजना पर हाय तौबा मचा रही थी। ऐसे में दिल्ली की सीएम आज बैठक करने वाली है और इस योजना की जल्द शुरुआत करने वाली है। मैंने पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि बैंक में पहुंच जाएगी। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूं कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी बजट को लेकर अफसरों से चर्चा करेंगी। साथ ही बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाने का वादा किया था, उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। वहीं प्रवेश वर्मा कई परियोजनाओं का निरीक्षण करने वाले हैं। उसमें बारापुला चरण 3 और मूलचंद अंडरपास परियोजना शामिल है, जबकि ऊर्जा मंत्री गर्मियां आने से पहले एक्शन प्लान पर बैठक करने वाले हैं, ताकि गर्मी में दिल्ली वासियों को पावर कट की दिक्कत से दो चार न होना पड़े। हमारी बहन से हमने जो वादा किया था कि हम उनको मुफ्त सिलेंडर देंगे, पेंशन देंगे, ये हमारा काम है। तो ये सारे वादे भी हैं, वो भी करने हैं और डेवलपमेंट के कामों को भी साथ में करना है। बीजेपी अपने वादे पर अमल करने में जुट गई है। यमुना सफाई से लेकर तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए बैठकें कर रही है। ऐसे में विपक्ष हैरान भी है और परेशान भी, लेकिन लगता है कि इस बार बीजेपी दृढ़ संकल्पित है और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे अगली खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें प्रधानमंत्री के संस्कारों की साफ झलक देखी जा सकती है। एक ऐसी तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन से भी सामने आई है, जिस तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दिखाते हैं आपको, इस रिपोर्ट को देखिए। सियासी सत्कार नहीं, पीएम का संस्कार। मौका था दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन का, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। तो वहीं इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की सियासत के कई बड़ी चेहरे भी शामिल थे, जिनमें एक चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार शरद पवार का भी था। जब शरद पवार मंच पर पहुंचे तो पीएम मोदी ने शरद पवार को सबसे पहले बैठने में सहारा दिया, जिसके बाद शरद पवार के सामने रखे खाली ग्लास में बोतल से खुद पानी भी भरा। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने मंच पर या फिर मंच से नीचे भी
अपने संस्कारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित न किया हो। इंटरनेट ऐसी तस्वीरों से पटा पड़ा है जहां पीएम भरे मंच पर बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूते हुए आपको नजर आ जाएंगे। कुछ और भी तस्वीरें आपको याद होंगी जब काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त पीएम ने अपनी कुर्सी को किनारे रखकर श्रमिकों के साथ कॉरिडोर की सीढ़ियों पर बैठ गए। इतना ही नहीं, पीएम ने कई तस्वीरों में श्रमिकों के पैर तक धोए हैं, क्योंकि पीएम हमेशा प्रधानमंत्री के पद से भी ऊपर अपने संस्कारों को तवज्जो देते हैं और यही वजह है कि पीएम लोगों के दिलों में है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनों से बड़ों के सामने बेहिचक झुक जाता है, जो महिला शक्ति के सम्मान के सामने झुकने में जरा सा भी झिझक नहीं करता, जो देश की संसद को भी लेटकर दंडवत प्रणाम करता है, जो झुक जाता है हर उस जगह जहां संस्कारों की जरूरत होती है, लेकिन दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जिसे आता है, क्योंकि हमेशा वही पेड़ आपको झुका हुआ मिलेगा जो कि फलों से लदा होगा। सूखे पेड़ हमेशा आपको बिना किसी वजह बस तने हुए नजर आएंगे। और दिल्ली के विज्ञान भवन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म छावा की, जो कि अभिनेता विक्की कौशल की है। इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है और हर तरफ से वाहवाही भी बटोर रही है और फिल्म इतनी वाहवाही बटोर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फिल्म के मुरीद नजर आए। उन्होंने दरअसल एक सम्मेलन में फिल्म की जमकर सराहना की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म छावा ने इन दिनों थिएटर्स में धूम मचा रखी है। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार विक्की कौशल ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग को लोग खूब सराह रहे हैं। और अब छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को बेहतरीन तरीके से बड़े पर्दे पर फिल्माने के लिए पीएम मोदी ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने फिल्म छावा और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की सराहना की। मुंबई का जिक्र आया तो पीएम मोदी ने कहा कि फिल्मों के बिना न साहित्य की बात पूरी होती है और न ही मुंबई की। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान जैसे ही छावा फिल्म का जिक्र किया, वैसे ही वहां बैठे लोग छत्रपति संभाजी महाराज के जयकारे लगाने लगे। धूम मची हुई थी।